ये वीडियो सिर्फ उस व्यक्ति के पास जाएगी जो चुने गए हैं, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं या करने की कोशिश भी है। तो आज नहीं तो कल ये वीडियो आपको मिलेगी। अभी जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे ये आपकी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने ही आपका, मेरा और हम सबका इंसान के रूप में जन्म हुआ। तो जब आप इस बारे में सोच रहे होते हैं कि आप कौन हैं, तो पहला विचार क्या आता है? क्या आप अपने नाम के बारे में सोच रहे होते हैं? तो मेरे दोस्त, बात इससे बहुत आगे तक जाती है। आप सिर्फ एक नाम नहीं हो, तो कौन हो आप सच में? चलो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। अगर आप एकदम शांत होकर बैठ जाएं, तो आप इस सत्य को जानने के एक कदम और पास आ चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप अपना एज, आप कहां से हैं, क्या काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि आप इन सब से परे हो। अभी तक आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीजें समय के साथ बदलती रहीं, लेकिन एक आयाम जो कभी नहीं बदलता, वो है आपका ट्रू सेल्फ। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखो, जब आप ये कहते हैं कि मुझे काम वासना आ रही है, अर्जिस परेशान कर रहे हैं, तो इसको देखने वाला कौन है? आप हो, यानी वो इंटेलिजेंस जो अवेयर है काम वासना को लेकर, जो जानता है अर्जिस क्या है। लेकिन इसको भोगने वाला कौन है? कौन एक्सपीरियंस करता है अश्लीलता को? शरीर करेगा। ये चाहता है पल भर का मजा। यानी दो हिस्से हैं इंसान के, एक वो जो भोगना चाहता है, और दूसरा वो जो काम वासनाओं को समझता है कि इसके आने पर मुझे क्या होगा। यही तो अवेयरनेस है। महात्मा बुद्ध, ओशो, जय कृष्णमूर्ति, महर्षि रमन के विचारों में वो बार बार इस ओर संकेत करते हैं कि अपने अवेयरनेस यानी होश को बढ़ाओ, क्योंकि इसमें वो शक्ति है जो आपको शरीर और माया रूपी संसार से फ्री कर सकती है। इस अवेयरनेस को बढ़ाने का तरीका है अभ्यास। यानी जब भी ऐसा लगे कि गंदे विचार उठ रहे हैं, पूछे अपने आप से कि इन विचारों को देख कौन रहा है। मुश्किल होगा ऐसा करना शुरुआत में, लेकिन ट्राई करो। और हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि एक दिन ये गंदे विचार आपको जकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे दूर से ही देख लोगे। इसको ऐसे समझो कि गंदा विचार एक चोर है जो आपकी वज्र रूपी शक्ति को चुराना चाहता है। अब उस चोर को अगर आप देख लो, अच्छे से पहचान लो, तो क्या वो शक्ति चुरा पाएगा? वो तब तक ऐसा कर पाया जब तक इंसान को होश नहीं था, सोया हुआ था। लेकिन एक बार इंसान जाग गया, तो फिर उससे कोई कुछ नहीं ले जा सकता। आपको ये एहसास होने लगता है कि मैं अपनी दुनिया को जैसे चाहे वैसा बना सकता हूँ। मैं ब्रह्मचर्य पालन करके फिर से वही पीस, जॉय और कॉन्फिडेंस ला सकता हूँ, चाहे बाहर का परिवेश जैसा भी हो। अब इस महान तपस्या में चैलेंजेस तो आएंगे ही, मुश्किल होगी। इस वक्त जो सबसे अच्छा काम आप कर सकते हो, वो ये है कि अपने आप से पूछो कि कौन अवेयर है इस सिचुएशन को लेकर। जल्दबाजी मत करना, जवाब मत ढूंढना, बस देखो कि कौन पूरे होश में है, जाग चुका है। यानी अपने अवेयरनेस को लेकर जब आप अवेयर हो जाते हैं, तो ये है आपका ट्रू सेल्फ, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, जिसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि ना आग इसे जला सकती है, ना तलवार इसे काट सकता है, पानी इसे गिला नहीं कर सकती, जो सबसे परे है। सुपर इंटेलिजेंट, सुपर पावरफुल। बस होता ही है कि इस दुनिया में जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर लिमिटेशंस आने लगती हैं, क्योंकि आसपास के लोग अक्सर उसे डराते हैं, बांध देते हैं, मन में डाउट भर देते हैं। वही लड़का धीरे धीरे ये मान लेता है कि मैं ही कमजोर हूं, मेरे में ही कुछ ना कुछ कमी होगी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्र। आपका जो असली रूप है, आपका जो पोटेंशियल है, उसका कोई अंत नहीं। अब अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट में जरूर लिखें। टेलीग्राम चैनल इल्यूमिनाटी शो और इंस्टाग्राम पे आपको ब्रह्मचर्य को लेकर जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर से देखें। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।